नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल MKV कथा में। आज हम पुत्रदा एकादशी के बारे में जानेंगे। साल में कुल 24 एकादशी के व्रत होते हैं। हर एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। इसमें सावन मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी व्रत की खास महिमा है। इसे पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन पूजा और व्रत का अपना विशेष महत्व होता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखा जाता है। अब हम पुत्रदा एकादशी व्रत की दिनांक, पूजा विधि, महत्व, किए जाने वाले उपाय और कथा के बारे में चर्चा करेंगे। पुत्रदा एकादशी व्रत हर वर्ष श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस वर्ष ये एकादशी शुक्रवार 16 अगस्त 2024 को पड़ रही है। राहु काल का समय 16 अगस्त को 10:47 से 12:25 तक रहेगा। इस समय का विशेष में ध्यान रखें। इस समय पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए क्योंकि राहु काल के समय किसी भी कार्य को करना शुभ नहीं माना जाता है। तो चलिए जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत करने की विधि क्या है। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। स्नान करने के बाद पूजा घर में साफ सफाई करें और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए उनकी तस्वीर के समक्ष दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें फूल, फल और अन्य भोग चढ़ाएं। एकादशी के दिन व्रत रखें और केवल फलाहार करें। रात में भगवान विष्णु की पूजा करें। द्वादशी के दिन व्रत खोलें और भगवान विष्णु को धन्यवाद देवें। व्रत के दौरान भगवान विष्णु की कथा सुननी चाहिए। व्रत के दौरान दान पुण्य करने चाहिए और गरीबों की मदद करनी चाहिए। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। पूजा के बाद प्रसाद वितरित करें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। पौराणिक मान्यता के अनुसार भक्त इस दिन संतान प्राप्ति के लिए एवं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए व्रत को रखते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से सुख समृद्धि आती है और भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। व्रत करने से पापों से मुक्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। अब जानते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन किन किन उपायों को करके हम अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। तो पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी पूजन करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और सुख समृद्धि आती है। इस दिन दान पुण्य करने से पापों से मुक्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति के योग बनते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और सुख समृद्धि आती है। पुत्रदा एकादशी के दिन पितरों का तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और सुख समृद्धि भी आती है। इन शुभ उपायों को करने से पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा मिल सकती है और सुख समृद्धि आ सकती है और आपको अपने पुत्र की प्राप्ति भी हो सकती है। अब हम पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा को श्रवण करेंगे। द्वापर युग में एक कुमार नाम के राजा रहते थे। वे पुत्रहीन थे। वे बहुत दान पुण्य करते थे। उनको बहुत कष्ट हुआ कि मैं इतना दान पुण्य करता हूँ, इतना धर्म करता हूँ, लेकिन मुझे कोई संतान नहीं है। उन्होंने प्रजा के मध्य में ब्राह्मणों को बुलाया और बुला करके अपनी बात कही। प्रजा और ब्राह्मणों को बड़ा कष्ट हुआ ये सुनकर के कि हमारे राजा को कोई संतान नहीं है। प्रजा के कुछ लोग और ब्राह्मण लोग जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। जब वह जंगल में तपस्या करने के लिए गए तो वहाँ उन्हें एक तेजोवान ऋषि दिखाई दिया। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि को प्रणाम करने के बाद उनसे उन्होंने अपनी अभिलाषा रखी और अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा, ऐसी ऐसी बात है, हमारे राजा को कोई पुत्र नहीं हो रहा है। ऋषि ने ध्यान किया और ध्यान करने के बाद उन्होंने बतलाया कि आपके राजा ने पूर्व जन्म में एक पाप किया था, जिस पाप के कारण उनको कोई संतान नहीं हो रही है। तो प्रजा और ब्राह्मणों ने पूछा कि कौन सा पाप किया था। तो ऋषि ने बताया कि पूर्व जन्म में वे एक वेश्य थे। वे किसी एक जलाशय में जल पीने जा रहे थे। जब वे जल पी रहे थे तो वहाँ पर गाय अपने बछड़ों के साथ जल पी रही थी। तो वेश्य ने गाय और बछड़ों को हटाकर जल पीने लगे। इससे उनको महापाप हुआ, जिस वजह से उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। ऋषि ने कहा कि आपके राजा को कहिए, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो भी व्रत करेगा वह पुत्रदा एकादशी के नाम से कही जाती है।
इसको करने से उनको अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। तो राजा ने प्रजा के साथ और ब्राह्मणों के साथ इस व्रत को किया और एकादशी के दिन राजा ने भगवान विष्णु की पूजा की, जिससे उन्हें पुत्र की कामना की। इस व्रत के प्रभाव से राजा ने और ब्राह्मणों ने अपने पुण्य को दिया और पुण्य को देने से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और राजा को वरदान दिया कि उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। कुछ समय बाद राजा की पत्नी की गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ और इस प्रकार से राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई और राजा ने भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया। इस एकादशी को तेजोवाल्य पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, लेकिन गाय की पूजा को भी विशेष मानी जाती है और उनकी पूजा करने से सुख समृद्धि और संतान की प्राप्ति के योग बनते हैं। गाय की पूजा से संबंधित नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे विष्णु भगवान की कृपा मिलती है। सबसे पहले गाय को स्नान कराकर साफ कपड़े से पोंछें। गाय को गुड़, चना और हरा चारा खिलाएं। गाय की पूजा करने के लिए उनके सामने दीपक जलाएं और धूप बत्ती करें। पुष्प और फल चढ़ाएं। गाय की पूजा करते समय गाय माता का जाप करें। गाय की सेवा करें, उनकी रक्षा करें। गाय की पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और सुख समृद्धि भी आती है। गाय की पूजा करने के नियमों का पालन करने से पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और संतान प्राप्ति के योग बनते हैं।